जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले का एक मशहूर पर्यटन स्थल पहलगाम, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और हसीन वादियों के लिए पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र था, वो अब बेगुनाह और मासूम लोगों के खून से सरबोर होकर दहशत के केंद्र में तब्दील हो चुका है। अपने प्रियजनों के साथ घूमने आए लोगों ने कहां सोचा होगा कि यह खुशनुमा पल जिसका वो आज आनंद ले रहे हैं, वो अचानक से गम में तब्दील हो जाएगा। कोई अपना अपनों से बिछड़ जाएगा। वहीं इस बीच एक ऐसी तस्वीर पहलगाम से सामने आई जिसे देखकर हर किसी की आंखें भर आई। ये एक ऐसी तस्वीर है जिसे शायद ही कभी कोई भुला पाएगा। एक नवविवाहित दंपति जो शादी के बाद हनीमून मनाने के लिए जम्मू कश्मीर के पहलगाम गए थे। वहां आतंकियों की नापाक साजिश और कायराना हरकत ने इस दंपति को हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग कर दिया। देश की नौसेना में कार्यरत देश के वीर सपूत को अपनी आंखों के सामने एक नेवी सैनिक की पत्नी ने दम तोड़ते देखा। अपने पति को बचाने के लिए उसने बहुत गुहार लगाई। वो रोती रही, चिल्लाती रही कि कोई तो बचा लो, लेकिन उसकी ये गुहार उसके पति को बचा न सकी। इस हृदय विदारक घटना के बारे में जिसने भी सुना उसका गला रुंध गया। ऐसे में दर्द से भरी ये कहानी, एक अपने सबसे प्रिय को हमेशा के लिए खो देने की ये कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बैसरन घाटी में आतंकियों की कायराना हरकत से आज पूरा देश गुस्से के साथ साथ शोकाकुल है। यूं तो इस आतंकी घटना में अब तक लगभग 28 लोगों के जान गंवाने की खबर सामने आ चुकी है, लेकिन एक खबर इस बीच ऐसी भी आई जिसे जिसने भी सुना वो स्तब्ध रह गया। ये खबर है उस वीर जवान की जो भारतीय नौसेना में अधिकारी रैंक पर पोस्टेड थे। उनके भी हाल ही में 16 अप्रैल को शादी हुई थी। शादी के बंधन में बंधे एक नई जिंदगी की सुखद शुरुआत करते हुए वो अपनी पत्नी के साथ पहलगाम हनीमून पर घूमने आए थे। लेकिन वे इस बात से बेखबर थे कि पहलगाम, जहां वो अपनी जिंदगी के नए अध्याय की शुरुआत करते हुए वहां के सौंदर्य और हसीन वादियों का दीदार करने पहुंच रहे हैं, वो उनकी जिंदगी का आखिरी अध्याय बनने वाला है। चलिए पहले एक नजर डालते हैं उनके जीवन की कहानी पर। विनय नरवाल हरियाणा के करनाल के भोसली गांव से ताल्लुक रखते थे। उनका घर करनाल के सेक्टर 7 में है। 2 साल पहले वो भारतीय नौसेना में शामिल हुए। वर्तमान में उनकी पोस्टिंग एक अफसर के रूप में कोच्चि में थी। उनकी उम्र महज 26 वर्ष थी। अभी हाल फिलहाल में 16 अप्रैल को उनकी शादी हिमांशी के साथ हुई थी। हिमांशी गुरुग्राम की रहने वाली हैं। 19 अप्रैल को दोनों का रिसेप्शन था। इसके बाद दोनों ने हनीमून के लिए धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में घूमने का प्लान बनाया था, जिसके लिए दोनों नवविवाहित दंपति पहलगाम पहुंचे। हालांकि इस दौरान 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जहां आतंकियों ने कई मासूम और बेगुनाह लोगों को सिर्फ उनका मजहब पूछकर मौत की नींद सुला दिया। आतंकियों के इस हमले में वीर जवान विनय नरवाल की भी मौत हो गई। उनकी पत्नी को कुछ नहीं, वो सुरक्षित हैं, लेकिन वो अभी तक इस सदमे से बाहर नहीं आ पा रही हैं कि अब उनके पति नहीं रहे। आतंकी द्वारा विनय को गोली लगने के बाद विनय की पत्नी घंटों अपने पति के शव के पास बदहवास होकर बैठी रही। कभी रोती तो कभी चिल्लाती रही कि प्लीज मेरे पति को बचा लो, कोई तो मदद कर दो। अपने रुंधे हुए गले से हिमांशी ने बताया कि कैसे कायर आतंकियों ने उसके पति पर हमला किया। उसने बताया कि हम भेलपुरी खा रहे थे, उतने में कुछ आतंकी आए और मेरे पति से नाम पूछने लगे। उसके बाद बंदूक लिए आतंकियों ने कहा कि ये मुसलमान नहीं है, इसे मार दो। इसके बाद उन्होंने गोलियां चला दी। ऐसे में जहां दोनों ने शादी के पवित्र बंधन में बंधते समय 7 जन्मों तक संग रहने की कसम खाई थी, उन्हें क्या पता था कि वो दोनों अचानक से एक घटना की वजह से हमेशा के लिए एक दूसरे से बिछड़ने वाले हैं। वहीं इस घटना की जानकारी जैसे ही परिजनों तक पहुंची, परिजन तुरंत श्रीनगर पहुंचने के लिए रवाना हुए। वहीं इस दुखद खबर से पूरा परिवार गमगीन है। उनके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। ऐसे में जब करनाल से विधायक जगमोहन आनंद उनके घर पहुंचे तो लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के पिता उनको पकड़कर रो पड़े। वहीं नायब सिंह सैनी ने उनके पिता से वीडियो कॉल पर बात भी की। मैं तो क्या कहना चाहूँगा, यही है गवर्नमेंट से अर्ज है हमारी कि ऐसे आदमियों पे सख्त से सख्त उनको सजा मिलनी चाहिए और इस उग्रवाद को खत्म किया जाए, किसी तरह से भी किया जाए, ताकि आगे भी कोई ऐसी घटनाएं ना हो, चाहे वो सिविलियन है, चाहे आर्मी का है, कोई भी है, किसी के ऊपर भी ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए। यही हमारी मांग है। कैसे चाहते हैं? प्रधानमंत्री भी अपना दौरा छोड़ के आ गए। हाँ, यही अपील है हमारी तो प्रधानमंत्री जी से भी कि इसको उग्रवाद को किसी भी तरह से भी खत्म करें, यही अपील। तो विनय कुछ दिन पहले ही यहाँ पे देखने को मिली थी और ऐसा हो जाए टारगेट किया गया है वहाँ पे। हाँ, टारगेट किया गया उनको, पहले से ही हो सकता है वो वहाँ कई दिन की रैकी की होगी उन्होंने पहले, उसके रैकी करने के बाद ही उस होटल को टारगेट किया गया, क्योंकि वहाँ पर्यटक जाते हैं घूमने के लिए।
तो इसलिए वहाँ पर अटैक किया गया है। प्री प्लान हो सकता है ये। कहाँ पोस्टिंग कहाँ थी? कोच्चि के अंदर। फिलहाल इस समय सेना के जवान सर्च ऑपरेशन में लगे हुए हैं। आतंकियों की तलाश जारी है। 2 आतंकी अब तक ढेर किए जा चुके हैं। हालांकि एक ऐसी घटना है जिससे आज पूरा देश आहत है। वहीं सवाल यह है कि आखिर कब तक देश की आन पर इस तरह के आतंकी हमलों को बर्दाश्त किया जाएगा और कब तक देश के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को उसकी इस आतंकी साजिश और कायराना हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।